हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 98 की, जो कि 25 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्क एंड एनर्जी, एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चों, एज वी ऑल नो, द ऑब्जेक्ट possesses काइनेटिक एनर्जी while it मूव। सो व्हेन इट वाज इन रेस्ट, अगर रेस्ट पे है तो उस पर कोई भी तरह की काइनेटिक एनर्जी नहीं है बच्चों। अच्छा, अब अगर बात करें हम काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स की, तो हमें क्या क्या एग्जांपल मिलेंगे बच्चों? रनिंग वाटर, मूविंग कार, रोलिंग स्टोन, ये सारे एग्जांपल हमारे हैं बच्चों। अच्छा, अब बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion is called kinetic energy, and it depends upon two characteristic or two things. One is mass of the object and another is velocity of the object. More the mass, more the kinetic energy, more the velocity, more the kinetic energy. अब जरा तो बच्चों, अब जरा बात कर लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे m एज ए मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड u विल बी द वेलोसिटी, एंड s विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स F मान ली हमने एक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, जिस वजह से उसमें एक्सेलेरेशन हो रहा है a, और इंक्रीज वेलोसिटी हो गई v तक। तो वर्क डन हो गया हमारा W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एज पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा हो गया F इज इक्वल टू एम ए। जब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो W इज इक्वल टू एम इंटू एस। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से हमारा बैठता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। यहाँ से हम वापस से एस की वैल्यू निकालेंगे और इस एस की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। जब इसे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बेसिक फंडा ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो इनिशियली रेस्ट पे होता है, जिस वजह से उसकी यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन बची हमारे पास W इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हो गई ये। और अब क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होने की वजह से यू 0 है, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज विल बी 0 बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कौन सी है बच्चों? ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है बच्चों। और आपका फॉर्मूला है W बोल लो या KE बोल लो, 1/2 mv स्क्वायर बच्चों। चलिए, ये आपका आंसर था बच्चों पहले का। अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार स्टैंडिंग इन ए गैराज। यहाँ पे जो कार है वो कैसी है, रेस्ट पे है, तो उसकी यू क्या है, 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, 0 होगी उसकी बच्चों, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। तो इट विल डिपेंड ऑन 2 थिंग्स बच्चों। कौन कौन सी? मास और वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। ये इसका आंसर है बच्चों आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद a velocity 7 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम पहली काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए हमें निकालना पड़ेगा इसका m। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड है, और काइनेटिक एनर्जी है आपकी 25 जूल। तो के ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, और m इज इक्वल टू के ई इंटू 2 अपॉन v इंटू वी इज इक्वल टू 25 टू 2 अपॉन
7 × 7, जो कि अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1 बच्चों आपका। ठीक है, अब हमारी वेलोसिटी, ये तो पहली चीज़ होगी, हमारा m आ गया यहाँ से। ठीक है, अब वेलोसिटी को हमने किया डबल, यानी कि 2 × 7 = 14। m हमारा आ गया 1 लगभग, तो हमारी KE2 क्या होगी बच्चों? 1/2 mv² = 1/2 × 1 × 14 × 14। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 7 × 14 आ गया, ये आ जाएगी 98 जूल बच्चों आपकी। ठीक है, ये आपका आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 2 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर/सेकंड टू 15 मीटर/सेकंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो पहले पहली काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो पहली जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हमारे पास KE1 बराबर होगा 1/2 mv²। ये हो गया आपका KE। m तो आपका कांस्टेंट है, दोनों जगह सेम रहेगा, तो 2 × पहली है 5 × 5। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, पहली आ जाएगी 25 जूल। फिर जब दूसरी निकालेंगे बच्चों, 1/2 mv², 1/2 × 2 × 15 × 15 बच्चों, ये आ जाएगी आपकी 225 जूल। अब वर्क डन बराबर होगा आपका KE2 - KE1 के। तो यहाँ पे 225 - 25 = 200 जूल। ये आपका आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।